और दूसरा ये कि मैंने शुरू से ही कहा कि इनका जो दुश्मन था वो इनका अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस। आप देखिए कि सीमांचल के इलाके में जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, आरजेडी के लोग वहां ज़्यादा हैं, वहां पर भी ये हार रहे हैं। तो एआईएमएम ने 5 या 6 सीटें मांगी थी, अगर उसमें से 4-5 भी दे देते, वो कह रहा था कि हम 5 नहीं दे रहे हैं, 6 नहीं दे रहे हैं, हम 30 हरवाएंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है, ये मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, ये बड़ा लोडेड सवाल है। हाजीपुर का एक डेटा आया कि वहां पर 30% से ज्यादा वोटिंग मुस्लिम महिलाओं ने की। एक डेटा आया, जब महिलाओं ने वोटिंग ज्यादा की है तो निश्चित तौर पर मुस्लिम महिलाओं ने भी पहले फेज में आ गया था, बहुत ज्यादा वोटिंग की। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम विमेन है वो एनडीए के पक्ष में कंसोलिडेट किया? अभी हम सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बात कर रहे हैं सर। नहीं, सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, मुसलमानों ने भी नीतीश कुमार पे भरोसा किया है। उनका भरोसा टूटा नहीं है नीतीश कुमार पे। देखिए, एक सच ये भी है कि बिहार में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। बीजेपी सारी कोशिशें करती रही, आरएसएस के लोग सारी कोशिशें करते रहे, लेकिन दंगा नहीं होने दिया नीतीश कुमार ने। तो एक भरोसा तो वहाँ पे था। दूसरा ये था कि अपोजिशन जो है या आरजेडी जो है, मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड समझता है कि यह तो हमारे साथ रहेंगे। मुसलमानों की जब समस्या कोई सामने आएगी तो खुलकर बोलने की स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि वो हिंदू नाराज हो जाएंगे। बैकवर्ड या दलितों के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अपर कास्ट नाराज हो जाएंगे। इसके इतर में कहूं कि जो गठबंधन महागठबंधन में सहयोगी दल थे वो राजद का बर्डन शेयर कर रहे थे या बर्डन बन के उनके ऊपर बैठे थे? बर्डन बने मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ भाई, उनको ढोने में राजद को नुकसान हुआ, उनका जो हाल हुआ वो देख ही रहे। बर्डन बने हुए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में भी मुकेश सहनी की पार्टी को 3 लोकसभा सीटें मिली थी, तीनों उन्होंने अपनी जाति से किसी को नहीं दिया वो अपर कास्ट को और बेचा टिकट। ये मेरा सवाल आपसे है, आप क्योंकि बहुत भली भांति बिहार को समझते हैं, एक चीज जो अक्सर हमने देखी है, कहा जाता है जो मल्ला वोट होता है और जो यादव कम्युनिटी होती है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी में जाते हैं। और ये जब पिछली बार मुकेश सहनी एनडीए की तरफ थे तो उनको फायदा हुआ, क्या इसका नुकसान हुआ? ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं, मुकेश सहनी का मल्लाहों पे कोई असर नहीं है। ये लोकसभा के चुनाव में भी साबित हो गया, इस बार भी साबित हो गया। वो ब्लैकमेलर है, राजनीतिक ब्लैकमेलर है, और वो केस छोड़ना गए, केस छोड़ना दुखा बेचने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं वो। सवाल पे कभी उन्होंने ये नहीं किया। और झूठ यकीन, वो बीच में ये भी बोल रहे थे ना कि अगर ये आरक्षण देने की बात कर दें एनडीए तो हम उनके साथ हो जाएंगे। पॉइंट है, बिल्कुल। ये सवाल अब मैं रामकृपाल जी से पूछूंगा। रवि प्लीज बोलो। रामकृपाल जी, तो फिर गलती क्या है? मतलब ये ओवर एस्टिमेट करना, उनकी मार्केटिंग के हिसाब से चले जाना, डिप्टी सीएम बना देना। क्या आपको लगता है कि अगर राजद ज्यादा सीटों पर कंटेस्ट करती, जो सहयोगी दल थे उनका बोझ कम ढोती अपने कंधे पर, तो ये रिजल्ट बेटर हो सकते थे? मैं देखिए जी, एक बात आपसे कह रहा हूँ, हम लोग जब ये पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, तो सवाल इस बात का है कि कौन ये फैसला कर रहा था कि किस तरह होने वाला था। मैं अगर कहूँ, मैं कहूँ वही हुआ है जो पिछले दिनों से होता आया है। अब आप देखिए, 20 साल के बाद गुजरात में इतिहास दोहराया गया, यानी इतना थम्पिंग मेजॉरिटी पिछली बार मिली बीजेपी को, जो कि शायद कभी इतिहास में मिली नहीं थी। सेम अगर आज आपको बिहार में वही दिखाई पड़ रहा है तो किस बात का आश्चर्य है? अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई, महाराष्ट्र में रिपीट हुई। नहीं सर, ये रिपीट थोड़ी है सर। नहीं, रिपीट नहीं है। नहीं, मैं ये किसी सरकार के रिपीट होने के नहीं है। नहीं, मेरा कहना उससे भी आगे। हाँ, गुजरात में भी रिपीट नहीं हुई।